नमस्कार, खबरें जारी न्यूज 24 पर मैं हूं आपके साथ मकसूद खान। निष्पक्ष न्यूज में सबसे पहले बात दिल्ली की। स्कूलों को बॉम्ब की फर्जी धमकी वाले ईमेल पर बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच सियासी जंग छिड़ी हुई है। कथित तौर पर अफजल गुरु का समर्थन करने वाले एनजीओ को लेकर आम आदमी पार्टी के खिलाफ बीजेपी ने मोर्चा खोल दिया। आम आदमी पार्टी पर देश विरोधी संगठनों से संबंध रखने का इल्जाम जड़ दिया गया। हालांकि आम आदमी पार्टी ने बीजेपी के इन आरोपों को झूठ का एक पुलिंदा बताया। दावा यह भी कि बीजेपी सुरक्षा जैसे गंभीर मुद्दे पर भी ओछी राजनीति कर रही है। लेकिन 8 जनवरी को जो ईमेल आई थी उसमें कुछ हमको ऐसी टेक्निकल विंडो मिली जो विनायल था उसके परिवार की बैकग्राउंड की प्रोफाइलिंग की, तो उसमें पता चला कि इसके एक अभिभावक जिस संस्था के साथ जुड़े हुए हैं वहाँ पर एक एनजीओ भी उसके डीप कनेक्शन पाए गए थे। और इस एनजीओ को जो हमने प्रिलिमिनरी अभी तक जांच की है उसमें पाया है कि वो एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी से उसके डीप कनेक्शंस हैं। दिल्ली पुलिस के इस खुलासे के साथ ही बीजेपी की पलटन मीडिया के सामने नामोदार हुई और केजरीवाल को देश का दुश्मन बताने लगी। दावा यह कि जिस एनजीओ का नाम आ रहा है वो एनजीओ आम आदमी पार्टी से जुड़ा है और इल्जाम यह कि केजरीवाल दिल्ली में अवैध रोहिंग्याओं को बसाने का काम कर रहे हैं। दिल्ली को दहलाने की कोशिश, 400 स्कूलों में फर्जी मेल करवाना और वो भी एक जुवेनाइल से। एक सोची समझी साजिश है। कितने लाखों लोगों को परेशान किया गया, पूरी एजेंसीज को इस काम पे लगाया गया कि किसी तरह से दिल्ली में भय का माहौल हो जाए, एक ऐसा माहौल बन जाए लोग डरें। क्यों? क्योंकि इन्हें चुनाव जीतना है। अरविंद केजरीवाल दिल्ली के नहीं देश के भी दुश्मन हैं। और जब बांग्लादेशी एजेंट पकड़े जा रहे हैं वो बता रहे हैं कि इनके विधायक हमसे ये काम कराते हैं, एक शब्द इनके मुंह से नहीं निकल रहा है उस विधायकों के लिए। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा के साथ ही पार्टी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने भी आम आदमी पार्टी पर देश विरोधी संगठनों से संबंध का इल्जाम लगाया। लेकिन आम आदमी पार्टी ने बीजेपी के आरोपों को झूठ का पुलिंदा बता दिया। ये भी दावा किया कि जब बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं बचा तो वो बिना सबूत के सुरक्षा पर सियासत कर रही है। बीजेपी ओछी राजनीति पर उतर आई। 2024 को आंध्र प्रदेश के अंदर इस्कॉन मंदिर को उड़ाने की धमकी दी गई बम से। क्या हुआ उस मामले में आज तक? 2 अक्टूबर के दिन 2 मंदिरों को मध्य प्रदेश में उड़ाने की धमकी दी गई। क्या हुआ इस मामले में अब तक? 2 अक्टूबर को महाकालेश्वर उज्जैन में मंदिर को उड़ाने की धमकी दी गई, बम से उड़ाने की धमकी दी गई। क्या हुआ इसमें आज तक? बिना प्रमाण, बिना सबूत कुछ भी आके बोलना, कुछ भी आके कहना, ये कौन सी राजनीति है? क्या आपको ये भी शर्म नहीं आई कि दिल्ली के मासूम बच्चों का विषय है? आपकी मुख्यमंत्री के परिवार तक से वो लोग संबंधित रहे हैं जिन्होंने इस प्रकार की गतिविधियों का समर्थन किया था। आपने टुकड़े टुकड़े का नारा लगाने वालों की, चूंकि दिल्ली में सरकार थी, तो महीनों तक आपने अदालती कार्रवाई को रोक के रखा था। इसलिए आज सीधा सवाल है, आम आदमी पार्टी का उनसे संबंध प्रतीत होता है। अगर हमारी अपेक्षा कार्रवाई करने की नहीं होती, अगर हमारी उम्मीद गुजारिश आपसे कार्रवाई करने की नहीं होती, तो हम ये मुद्दा क्यों उठाते? उठा के देखिए सदन का रिकॉर्ड, संसद का रिकॉर्ड। हमने संसद में प्रदर्शन भी किया दिल्ली के कानून व्यवस्था के मुद्दे पे, और आप इसमें भी राजनीति कर रहे हैं। रोहिणी के अंदर ब्लास्ट हुआ, ब्लास्ट क्या निकला उसमें आज तक? कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई? सोमवार को नामांकन से चूकी दिल्ली की मुख्यमंत्री और कालकाजी सीट से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार आतिशी ने मकर संक्रांति के मौके पर अपना नामांकन दाखिल कर दिया। अब आम आदमी पार्टी पूछ रही है कि बीजेपी का दूल्हा कौन है, रमेश बिधूड़ी कहां है?
केजरीवाल जी ने एक दूल्हे का नाम लिया था रमेश बुधुड़ी का, वो भाग गया। तो भाजपा के दूल्हे भाग भाग जा रहे हैं। तो भाजपा का दिल्ली में कोई दूल्हा नहीं है, कोई चेहरा नहीं है, मुख्यमंत्री कौन बनेगा ये पता नहीं है। बिना दूल्हे की बारात है भारतीय जनता पार्टी। नारे लगाए लोगों ने, भाजपा का दूल्हा कौन, कोई नहीं है, कोई नहीं। केजरीवाल के सामने कौन, कोई नहीं है, कोई नहीं। तो ये असलियत है भारतीय जनता पार्टी की, और इसलिए बीजेपी बुरी तरीके से यहाँ पे हारेगी। केजरीवाल के नेतृत्व में प्रचंड बहुमत की सरकार दिल्ली में बनेगी। मंगलवार को दिल्ली पुलिस ने दावा किया था कि हाल ही में शहर के 400 से अधिक स्कूलों में बम की धमकी भेजने के आरोप में पकड़ा गया आरोपी एक एनजीओ से जुड़ा हुआ है, जो एक राजनीतिक दल का समर्थन करता है। पुलिस के मुताबिक इस एनजीओ ने संसद हमले के दोषी अफजल गुरु का समर्थन किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।